श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 2 जून शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जो सीहोर में ऑनलाइन चल रही है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखारविंद से हमको सुनने को मिल रही है घर बैठे। आज चौथे दिन की कथा संपूर्ण हुई। जो गुरुजी ने अच्छी अच्छी बातें और बताई है, जानकारी दी है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ की जो 5 बेटियां हैं उनसे जुड़े हुए उपाय बताए हैं। ये उपाय बिल्कुल नया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा उपाय करके बताऊंगी, समझाऊंगी कि आपको करने में दिक्कत ना हो। ये उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। शंकर भगवान की बेटियों का विशेष ये उपाय है। भोलेनाथ की 5 बेटियों का विशेष प्रकार से नाम लेकर आपको ये पांचों बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करनी है। कैसे करनी है मैं बताऊंगी आपको। ये उपाय मैं इसी वीडियो के अंत में करके बताऊंगी। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। कथा के शुरुआत में ही गुरुजी ने बताया कि पाप 3 प्रकार से होता है और ये 3 प्रकार के पाप हमारे जितने भी ये जो 3 प्रकार के पाप होते हैं हमारे पुण्य को समाप्त कर देते हैं। मन से, वचन से और कर्म से। मन से तात्पर्य है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मन से कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास जरूर से करें। इसका मतलब है कि अब हम लोग मन से भी किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, तो इसके लिए गुरुजी ने कहा है कि मन से ही आप अच्छा सोचें। मन से बुरा सोचेंगे तो ये पहला पाप आपसे हो जाएगा। और दूसरा है वचन से। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसी को कटु वचन भी ना बोलें। अपनी वाणी ऐसी ना बोले कि किसी का दिल दुख जाए। तो आप बोलने का भी ध्यान रखें, अच्छे शब्द निकले आपके मुंह से। और तीसरा है कर्म से। तो इसके लिए भी गुरुजी ने कहा है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और भोले आप जब कुबेर भंडारी के यहाँ सीहोर जाते हैं तो गुरुजी ने विशेष तौर पे सभी भक्तों से ये कहा है कि जब आप कुबेर भंडारी के यहाँ आए तो ये आप किसी और का ना समझे, अपना ही माई का समझे और यहाँ पर थोड़ी सेवा ज़रूर से दें। अगर सब मिलके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा तो होता ही है ना। ये एक सेवा का मौका हमें मिलता है तो इसे चूकना ना चाहे। सेवा आप ज़रूर से करें। सेवा बहुत तरह की होती है, वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी करने को। तो कुबेर भंडारी के यहाँ थोड़ी सेवा कर लीजिए, आपके काम आएगी। ये को सेवा करते रहना है और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना सुख आएगा। भोले की कितनी कृपा होती है कुबेर भंडारी की। और गुरुजी ने ऐसा भी कहा ओसा लातूर वालों को कि ये आपने जो ऑनलाइन कथा करवाई है तो कितने लोगों की दुआएं इसमें आपको मिली है, क्योंकि घर बैठे आराम से लोगों ने कथा सुनी है। गुरुजी की तो सीहोर में पूरी व्यवस्था भी पहले से नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने भक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर भोले के भक्त तो अड़भंगे होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस भोले का नाम चाहिए, जाप चाहिए, भोले की कथा चाहिए, उसी में वो मस्त है। इसी बहाने लातूर वालों का भी नाम रोशन हो गया, क्योंकि लोगों को जानने को मिला कि ऑनलाइन कथा हो रही है। जो ओसा लातूर में होने वाली थी अब वो सीहोर से ऑनलाइन कथा होगी, तो उनका भी नाम हो गया। फिर से अगर ब्रेक लग जाता तो कथा कैसे सुन पाते हम लोग, क्योंकि शिव महापुराण की कथा से इतना लगाव हो गया है कि एक भी दिन नहीं सुने तो मन नहीं लगता है। तो गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये कथा ऑनलाइन उन्होंने करवाई और हमको घर बैठे ही ये कथा सुनने को मिली। जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है। हम लोगों का कितना मन होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। हमारा तो दिन ही नहीं निकलता ये कथा नहीं सुने तो। हमारी तो दिन की शुरुआत ही भोलेनाथ से है और रात को सोते वक्त ही उसी को जप कर सो जाते हैं। उसी के आश्रय हैं, उसी की कृपा है। और गुरुजी ने आगे शिव महापुराण की कथा में बताया कि माता पार्वती माँ ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी से प्रश्न किया कि अशोक सुंदरी,
माता रानी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटी कैसा पुण्य करना चाहिए, तो अशोक सुंदरी माँ ने जवाब दिया। तो माता ने कहा कि ऐसा पुण्य करना चाहिए जो हमारे कुटुंब और हमारे घर के, हमारे कुल के सभी के पाप नष्ट हो जाए, ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए। और गुरुजी ने बताया कि जब गणेश भगवान को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला तो कार्तिक के भगवान भी रुष्ट होकर चले गए। जया ने कहा कि गुस्सा होकर क्यों जा रहे हो? तो कार्तिकेय भगवान ने कहा कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी भगवान को बना दिया गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, मैं अब जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें भी मिलेगा और सब मिलेगा, अगर तुम भोलेनाथ का मंत्र जाप करते हो, उनका ध्यान करते हो। फिर जया के कहने से कार्तिकेय भगवान ने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तो जिस तरह कलश पर हम नारियल रखते हैं और जो कलश है और नारियल है, इनसे ही प्रथम पूजा की जाती है। इस तरह से कार्तिकेय भगवान को भी उनका स्थान मिल गया, पूजा में पूज्य हो गए वो भी। पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे, अब गुरुजी ने जो जानकारी दी है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग भी अपने ग्रंथों के बारे में जानने लगे हैं। और गुरुजी ने विशेष तौर पे बताया कि जो घरों में हम लोग छोटे शिवलिंग रखते हैं, एक प्लेट में रख लेते हैं और उसके अंदर पानी भरा रहता है, दिन भर वो पानी भरा ही रहता है। तो ये मंदिरों में ज़रूरी है कि पानी भोलेनाथ पर बूंद बूंद पड़ता रहे, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर अपने भोलेनाथ को स्नान कराकर आप अच्छे वस्त्र से उनको साफ करके और उनके फिर चंदन, इत्र, पुष्प ये सब अर्पित करके सूखे में रखें, गीले में नहीं, ऐसा गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा है। और गुरुजी ने आज जो उपाय बताया है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है या कोई बड़ा रोग हो गया है तो आपको क्या करना है। गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई आप लें, डॉक्टर को दिखाएं, उनके हिसाब से भी चलें और साथ साथ में शिव महापुराण की ये उपाय करते रहें जो गुरुजी बताते रहते हैं। पर विश्वास के साथ करोगे तो सब काम आपका होगा, कष्ट भी कटेगा। ये विशेष बेटियों के ऊपर उपाय है, जो शिव महापुराण की कथा चल रही है तो बेटियों के ऊपर ही उपाय ये बताया है गुरुजी ने। डॉक्टर को दिखाते रहना है, जांचें करवानी है, दवाई भी आपको लेनी है, पर भोलेनाथ की साथ साथ में ये उपाय भी आप कर लें। भोलेनाथ की जो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेलपत्र लेने हैं आपको, मंदिर में लेकर जाना है और पहला बेलपत्र समर्पित करते समय आपको जया शिव शंकरा ऐसा बोलकर सबसे पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें और दूसरा बेलपत्र विषहरा शिव शंकरा ऐसा फिर से बोलना है और गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरा बेलपत्र शामलीवारी शिव शंकरा, ये बेलपत्र कार्तिकेय भगवान वाले स्थान पर अर्पित करना है। 2 तली शिव शंकरा जो माता का हस्तकमल है ऐसा बोलकर उस स्थान पर समर्पित करना है। चौथी बेलपत्र और 5वीं बेलपत्र देव शिव शंकरा ऐसा बोलकर भोलेनाथ को समर्पित करनी है। ये 5 बेलपत्र समर्पित कर दें और जो लोटा भर कर जल लेकर आप गए हो मंदिर में, ये 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा आपको जल समर्पित भी करना है। अपने रोग का स्मरण करते हुए, बाबा को जल चढ़ाते हुए अपने रोग के बारे में भी मन ही मन बाबा को बताना है। जल का थोड़ा सा भाग लेकर आना है और 5 बेलपत्र में से कोई सी भी एक बेलपत्र लेकर आनी है। पहले दिन की पहली बेलपत्र आपको याद रखनी है कि कौन से स्थान की मैंने पहले दिन बेलपत्र ली है। ऐसे करके आपको 5 दिन तक ये उपाय करना है और अलग अलग स्थान की बेलपत्र आपको लानी है। 5 अलग अलग स्थान की 5 दिन बेलपत्र आपको लानी है। पहले दिन अशोक सुंदरी माँ की ले लो, दूसरे दिन गणेश जी की ले लो, तीसरे दिन कार्तिकेय भगवान की ले लो, चौथे दिन हस्तकमल की जो माता का हस्तकमल है वहाँ की ले लो, 5वें दिन भोलेनाथ की ले लो। ऐसे कर कर एक एक स्थान की 5 दिन तक बेलपत्र आपको लानी है और थोड़ा जल भी लेकर आना है। ऐसा क्रम बनाना है आपको और रोजाना 5 बेलपत्र ही समर्पित करनी है। सुबह लाकर उस बेलपत्र को खाली पेट उस बेलपत्र को खाना है और थोड़ा जल का आचमन आपको करना है और भोलेनाथ से विनय करो और 5 दिन के बाद में फिर वापस जांच कराइए। जो आपके शरीर में रोग है वो धीरे धीरे कटना, गांठ गलनी प्रारंभ हो जाएगी।
आपका रोग समाप्ति की ओर चला जाएगा। पर गुरुजी ने विशेष कहा है कि डॉक्टर जो दवाई देता है वो भी आपको खानी है। वो जांच का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। पर साथ में भोलेनाथ पर विश्वास रखकर उनका भी ये उपाय आप करो, सब ठीक होगा। शिव के प्रति एक समर्पण रखें। गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ की बेटियां साधारण नहीं हैं। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। जया शिव शंकर, विषहरा शिव शंकर, शामलीवारी शिव शंकर, दौतली शिव शंकर, देव शिव शंकर। ये 5 नाम हमारे जीवन में सुख प्रदान करते हैं। आपके चर्म का रोग हो जाए, शरीर काला हो जाए, कहीं पर स्किन काली, कहीं पर गोरी, त्वचा का रोग हो जाए आपके शरीर पर, चमड़ी में सोराइसिस हो जाए, तो आपको क्या करना है। तो इसमें भी गुरुजी ने यही बताया है। ये 5 स्थान पर आप एक एक दुर्वा रख दीजिए। 5 कन्याओं का नाम लेकर एक एक दुर्वा रोज अगर आप खाना प्रारंभ करेंगे, और डॉक्टर जो दवाई देते वो भी आप साथ में खाते रहो, और साथ साथ में एक दुर्वा भी आप खाओ। भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का अलग अलग दिन एक एक नाम लेकर आपको ये दुर्वा खानी है। ये प्रयोग करते रहो और बाबा पर विश्वास रखो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चर्म रोग भी चला जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।